चाहते हो, आज स्किप करोगे, भागोगे, अपने आप से मुंह चुराओगे, एग्जामिनेशन स्किप नहीं होने वाला। तो एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग अलग हो रहे होते हैं, और वो भी मजबूरी। शॉर्ट, नो डाउट आफ्टर द वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BSCB क्लास 12 की द वेरी फर्स्ट पोएट्री, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रिय मैं जा नहीं रहा, मैं यही हूं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि आपके भीतर जो डर का माहौल है कि कैसे होगा, एग्जाम्स आने वाले हैं, उस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालो। बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। अभी जरूरत आपको सीरियस होने की नहीं, सिंसियर होने की है। सीरियस हॉस्पिटल में होते हैं, अभी सिंसियरिटी की जरूरत है। और पढ़ना शुरू करो तो वहां पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। आज स्किप करोगे, भागोगे, अपने आप से मुंह चुराओगे, एग्जामिनेशन स्किप नहीं होने वाला, देना तो पड़ेगा। समझ रहे हो? और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छतु। जाती हुई एक चींटी भी 100 योजन चली जाती है, नहीं उड़ता हुआ बाज भी अपने जगह से हिल नहीं पाता। जाना शुरू करो, भले स्टेप छोटे छोटे होंगे, फोकस्ड रहो, ट्यून्ड रहो, और वहां तक उस मंजिल को हासिल कर ही लोगे, वरना सिर्फ अफसोस हाथ लगने वाली है। देखिए, हमारे सामने जो पोएट्री है बाय जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव रोमांटिक पोएट्री है जिसमें एक दर्द है, एक सेपरेशन की भावना है। जब दो एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग अलग हो रहे होते हैं, और वो भी मजबूरी में। अगर ये फैसला म्यूचुअल से लिया जाए तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन मजबूरी में अगर एक ऐसा फैसला लिया जाए इसमें आपको सेपरेट होना हो, तो जो पोएट है, जो उसकी बिलवेड है, वो उसको आखिरी बार जब मिलने जाता है उसको समझाता है। क्या समझा रहा है, किस तरह से अपने वो वैक्सेशन को कंट्रोल करता है, किस तरह से अपने एग्जाइटी को इसलिए कंट्रोल करता है कि उसके जाने के बाद भी उसकी बिलवेड रोए नहीं, परेशान नहीं हो। ये चीजें हमें इस चैप्टर के भीतर मिलने वाली हैं। इस चैप्टर में हम लोग टोटल डिटेल्ड चैप्टर, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, थीम, मोरल मैसेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस यूज हैं, ये सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। वन शॉट, नो डाउट आफ्टर द वीडियो। कुछ चीज मैं आपको समझा दूं कि इस पोएट्री में बहुत एंशियंट इंग्लिश का यूज किया गया है। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा गोए, दैट इज नॉट गोए, इट्स गो। एंशियंट इंग्लिश में ई जो था उसको आप अपने हिसाब से अभी आप उसको ओमिट कर दीजिए, आप उसको हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखने को मिल जाए SUNNE, आप ये समझ जाओ कि हियर इट इज रेफर्ड एज सन। GOE, गोए, ये आपको मिल जाएगा, गो। क्लियर है? तो आप एक्स्ट्रा जो ओ होगा उसको ओमिट कर देंगे, कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे बिलीव, इसकी स्पेलिंग एंशियंट इंग्लिश में अलग थी, मॉडर्न इंग्लिश में अलग हो जाएगी। पहले के जमाने में, एंशियंट टाइम में, जैसे THEE दी, इसका मतलब होता था यू। THY दाई, आज के इंग्लिश में आप उसको योर कहते हैं। योर मतलब तुम्हारा। ये बड़ी अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको। अगर आज के समय में आपको अपने किसी आदमी से कहना होगा तेरी आंख और मेरी आंख, सिंपल इंग्लिश है, योर आई माई आई। पहले पता क्या कहना होता? दाई आई माई आई। बिहार बोर्ड के बच्चे समझ रहे हैं जो गांव जाते होंगे, उनकी दाई भी आएगी, माई भी आएगी। तो दाई आई माई आई, ये एंशियंट इंग्लिश है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले स्टेंजा में यहाँ पे ये जो आई है, ये आई जॉन डॉन ने खुद के लिए यूज किया है। वो उस समय जब अपने बिलवेड से वो सेपरेट होने वाले हैं, शाम होने को है, कल शाम में सूरज ढला था, आज सुबह सूरज निकल के आया, तो उसको बताते हैं कि देखो मैं तुमसे दुखी होके, तुमसे थक के, या एक बेहतर विकल्प, तुमसे खूबसूरत महिला के तलाश में नहीं जा रहा। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरा जाना जरूरी है, और अगर मैं नहीं गया तो मैं तो मरूंगा, साथ साथ तुम मर जाओगी। तो मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि उनको जाना पड़ रहा होगा। वो उनको समझाते हैं कि देखो अगर मरना ही है तो तुमसे अलग होके मैं मर जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट ये संतुष्टि तो होगी कि मेरे बाद तुम वहां पे जिंदा हो। उस चीज को वो पहले स्टेंजा से देखिए शुरू करते हैं। वो समझाते कैसे हैं? वो कहते हैं, स्वीटेस्ट लव, here he refers his beloved as sweetest love, which shows his dedication, his love, his intense feeling for his beloved. यहाँ पे वो sweetest love वर्ड का यूज कर रहे हैं। इट मीन्स वो दर्शाने की कोशिश करें कि उसे कितना गहरा प्यार करते हैं। समझे? बहुत गहरा वाला प्यार है इनका, लेकिन सेपरेट होना पड़ रहा है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। प्रिय मैं तुमसे थक के नहीं जा रहा। वियरीनेस मतलब थक के। तो प्रिय मैं तुमसे थक के नहीं जा रहा। नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, और मैं इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा कि इस पूरी दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला, तुमसे सुटेबल कोई प्यार करने वाला मिल सकता है। मैं ढूंढने नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी हीरोइन की तलाश में जा रहा हूं, मजबूरी है इसलिए जा रहा हूं।
बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। लेकिन चूंकि अंततः मुझे मरना ही है, तो मैं मरने से पहले ये उत्साहित होकर मरना चाहता हूं कि मैं अलग हो जाऊंगा, सिर्फ मैं मरूंगा, मैं मर रहा हूं, तुम जिंदा हो, और इस तरह 10 बाई फेंड डेथ टू डाई, और इस तरह मैं मरूंगा भी तो मुझे मरने का अफसोस नहीं होगा, बिकॉज इन माई एब्सेंस यू वुड बी लिविंग। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। कल की रात, यस्टर नाइट, यस्टर मतलब होता है कल का दिन, यस्टरडे, और नाइट मतलब रात, इन दोनों वर्ड को एक साथ मिलाए थे, यस्टर नाइट, कल की रात। ये अब अपनी यात्रा को वो सन की यात्रा से कंपेयर करते हैं, वो दिखाते हैं, जैसे कहते क्या है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट ही इज हियर टुडे। देखो कल की रात सूरज इधर डूबा था पश्चिम में, आज ये यहां फिर आसमान में निकल कर चला आया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। सूरज के पास ना तो लौट के आने की कोई इच्छा है और ना ही लौट के आने की कोई वजह है। देन फियर नॉट फॉर मी, तो मेरे लिए तो चिंता मत करो। जिस सूरज के पास कोई वजह नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, जब वो लौट के चला आया तो मेरे लिए तो परेशान ही मत हो, मेरे पास तो इच्छा बहुत है मिलने की और वजह तुम हो। तो उसके पास, जिसके पास इच्छा नहीं थी, जिसके पास वजह नहीं थी, जब वो लौट के आ गया, देन फियर नॉट फॉर मी, आई विल बी सून बैक। So short away, then fear not for me, but believe that I shall make a speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। तो जिसके पास वजह नहीं थी, जिसके पास इच्छा नहीं थी, जब वो लौट के चला है तो मेरे लिए तो परेशान ही मत हो, क्योंकि मेरे पास इच्छा भी है, वजह भी है, और मैं बहुत जल्दी उससे तेजी से यात्रा पूरी करके वापस लौटूंगा। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि अब ये दुखी महसूस करते हैं। यहां पे इस लाइन को बोलते समय वो बहुत सौरो फील करते हैं, बहुत दुखी फील करते हैं, मतलब वो अपने बिलवेड से दूर हो रहे हैं, फोर्सफुली मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो वो कहते क्या है कि ओह सुनो, अरे ओह हाउ फीबल इज द मैन्स पावर। अरे सुनो, ये इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है, इंसान कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। यहां एड के स्पेलिंग आप देखेंगे एंशिएंट इंग्लिश में ऐसी थी, मॉडर्न इंग्लिश में ADD। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। अरे सुनो, इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल। जब कभी अच्छा समय चल रहा होता है तो चाह के इंसान एक पल जोड़ नहीं पाता। इंसान जब अच्छा समय चल रहा होता है ना तो चाहता है कि समय यहीं रुक जाए, पल यहीं पे ठहर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और जब बुरा समय चल रहा होता है तो इंसान घबरा जाता है कि बीते, लेकिन वो बीतता नहीं है। तो इसमें दुख दिखाते हैं सेपरेशन का, और वो कहते हैं कि इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। अच्छा समय चलता है तो एक पल जुड़ नहीं सकता, बुरा समय चलता है तो एक पल घटा नहीं सकता। बट कम बैड चांस व्हेन दाउ साइस्ट, साई मतलब आह भरना, ये दुख वाला आह है, ठीक है। When thou sighst, sighst not wind, but sighst my soul away। सुनो, जब तुम ऐसे आह भरती हो तो तुम्हारे आह में हवा नहीं निकलती, मेरी आत्मा बाहर निकल जाती है। When thou whipst unkindly kind, my life blood doth decay। जब तुम ऐसे आह भरती हो तो मेरी आत्मा बाहर निकलती है। जब तुम्हारे आंखों से आंसू की बूंदें टपकती हैं तो आंसू की बूंदें नहीं, वो मेरे शरीर से खून का कतरा टपक रहा होता है। वहां ये चुप कराने के लिए झूठ बोलते हैं, वैसा तो है नहीं कि आंख से इसका खून का कतरा कैसे निकलेगा। थोड़ा सा उसकी बिलवेड घबरा जाएगी, भाई अगर रोना मैंने बंद नहीं किया तो इनका सारा WBC RBC तो खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, तो चुप हो जाएगी। तो जब तुम ऐसे टूट के रोती हो तो तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा नहीं, मेरे शरीर से खून का कतरा निकलता है। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन दाइन लाइफ दाउ वेस्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कहती हो। अगर सच में प्यार करती हो तो तुम मेरे जीवन को इस तरह रो के आह भर के बर्बाद नहीं होने दोगी। लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। तुम अपने पवित्र दिल को मेरा बुरा हो जाएगा ये सोचने मत दो। मैं जाऊंगा और सूरज की तरह अपनी यात्रा को कंप्लीट करके फिर वापस लौट के आऊंगा। तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल पवित्र है, अगर तुम सोचोगे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो सच में ऐसा हो जाएगा। वही चीज यहां कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी ऑफ एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। अपने पवित्र दिल को मेरा बुरा हो जाएगा ऐसा सोचने मत दो, वरना किस्मत इसका फायदा उठा लेगा और सच में ऐसा हो जाएगा। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और शायद तुम्हारा जो डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा वो सही साबित हो जाए। बट थिंक, सुनो,
सुनो ना, ऐसे सोचो दैट वी आर बट टर्न डिसाइड टू स्लीप। ऐसे सोचो कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हैं। पीठ करके सोए मतलब नजरों के सामने नहीं हूं, लेकिन हूं मैं तुम्हारे पास में ही। दे हु अनदर कीप वन अनदर कीप नेवर पार्ट बी। तो वो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही डिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए, भले ही दूरी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक दूसरे के दिल में, याद में वो हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। ये टोटल कविता है। अब हम लोग इसके भीतर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो हम लोगों को मिलने वाले हैं उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप पहले स्टेंजा में आए, फर्स्ट स्टेंजा में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहां पे हमें देखने के लिए सबसे पहला एक सबसे पहले हमें यहां पे पन मिलता है। पन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पन? पन का मतलब होता है डबल मीनिंग बातें। ऐसी चीजें जो एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। डबल मीनिंग बहुत फैशन में आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे हमें देखने के लिए मेटाफर मिलता है। मेटाफर किसको कहते हैं? जब एक वस्तु से दूसरे चीज की तुलना करते हैं तो उसको मेटाफर कहते हैं। यहां पे राइटर, आप याद करिए कि राइटर ने अपनी यात्रा को सूरज की यात्रा से, खुद को सूरज की जगह पर रख के कंपेयर किया था, यह देखने को मिला। तो एक हमें मिला पन, दूसरा हमें मिला मेटाफर। हम लोग फिर तीसरे डिवाइस पर आते हैं। अगर हम लोग तीसरे डिवाइस की बात करें तो यहां पे हमें रिपीटेशन मिल रहा है, एक ही वर्ड का बार बार यूज मिल रहा है। जैसे साइस्ट, ये जो साइस्ट वर्ड है, विप्स्ट, ये वर्ड हमें मेटाफर के रूप में मिल रही। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें रिपीटिशन के रूप में मिल रहे हैं। ये बार बार ये चीजें हमारे सामने लौट के आती जा रही हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका एक पोएटिक डिवाइस। फिर उसके बाद हु हैज नो डिजायर, इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस की बात करें, लाइक हु हैज नो डिजायर, व्हाट डज द सन डू नॉट हैव, सूरज के पास क्या नहीं है। राइटर अपने यात्रा को किसकी यात्रा से कंपेयर करता है? क्या वो अनदर बेहतर लव, बेहतर विकल्प की तलाश में जा रहा है, या वो जो लव से अपने सेपरेट हो रहा है ये उसकी मर्जी है, उसका विलिंगनेस है, या फिर उसको फोर्सफुली किसी मजबूरी में जाना पड़ रहा है? उसके बाद क्या वो दोबारा लौट के आना चाहता है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरह से आपको पीडीएफ क्वेश्चंस सारे अवेलेबल हो रहे हैं वो लगातार होते रहेंगे। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, आप हमें अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरी को सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तब तक के हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्कोर द बेस्ट।